खत तो लिख देते हैं, मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठे या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी ऊपर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट पे, अफवाज पे डाल देता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। रात को आप अपने फैसले सुना सकते हैं कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें। नंबर 2 सर, ये कि जो जुर्रत कोई मुझे दिखाए मेरे नाम के साथ कि फैसल वावडा किसी की प्रॉक्सी है, खास तौर पे मैं आपकी वाली बात बाकी मीडिया से भी सुन रहा हूं, कोई जज ब्लेटेंटली मुझे इल्जाम लगाएगा तो उसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 2। नंबर 3 ये कि अगर पीटीआई के रऊफ हसन साहब और दीगर रिकॉग्नाइज्ड फेसेस जस्टिस चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब और आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं तो उन पे सो मोटो नोटिस नहीं है। अगर फैसल वावडा ने सवाल उठाया है जस्टिस बाबर सत्तार की तकरीर के अंदर और उसमें मैंने उनकी एहलियत को कोई क्वेश्चन नहीं किया, और जो मैंने क्वेश्चन किया वो वैसे ही निकला कि रिकॉर्ड नहीं था, और इंप्रेशन ये दिया या उस तरीके से रिपोर्टेड लिखा गया, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सवाल ये है कि सर मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसकी एक एक बात, एक एक चीज के ऊपर मैं वैसे ही खड़ा हूं। अभी एज ऑफ नाउ, आज के दिन भी मैंने ये कहा कि मेरी पगड़ी को उछालेगा हमारी तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। बिल्कुल मैंने कहा, और मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूं। मुझे आप इज्जत देंगे मैं डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे प्यार देंगे मैं डबल प्यार दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं पैदा ऐसे हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं। अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक एंकर हैं, आपकी अपनी इज्जत है। आप अगर मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप अभी मुझे गाली देंगे तो मैं ये नहीं सोचूंगा मैं टीवी बैठा, मैं 2 गालियां आपको भी दे दूंगा, जवाब में गाली 2 दूंगा। अगर आपको मैंने जनरली कहा है, पब्लिकली पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए कहा है कि मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा, तो मैं कायम हूं इस बात के ऊपर। मैंने तो किसी जज का नाम लेके कोई बात नहीं की। अगर जज हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है तो वो पर्सनल इसको ले सकते हैं, मैंने तो नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने गवर्नर सिंह को नहीं बुलाया, तारार साहब को नहीं बुलाया, तलाल चौधरी को नहीं बुलाया, मुश्ताक कमाल साहब को नहीं बुलाया, लेकिन मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। मैं फिर भी खुश हूं। क्या अगर मैंने सवाल किया कि आप तकर्री के अंदर आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स किधर है, जो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मौजूद, मैं अहलियत के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? अगर मैंने सस्ती रोटी के ऊपर कहा कि स्टे ऑर्डर हुआ है तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मैं करूंगा ये सवाल। 27 रुपए स्टे ऑर्डर से रुके रहेंगे, मैं सवाल करूंगा। 19A के तहत भी करूंगा, लेजिस्लेटर भी करूंगा। प्रॉक्सी का मुझ पर ठप्पा लगाएंगे तो मैं आपसे शवाहिद मांगूंगा और आपको देने पड़ेंगे। नाम लगाएंगे तो आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। जो कानून आपके लिए होगा वो कानून मेरे लिए होगा, वही कानून जज के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि जज साहब, जस्टिस अतहर मिल्ला साहब खुल के एक दफा जुर्रत के साथ बोलें कि फैसल वावडा किसी की प्रॉक्सी है। वहां से हम आपको वहां से शवाहिद के ऊपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करेंगे, आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर, क्योंकि मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। अगर आप मुझसे सवाल करने के ऊपर, अभी आप कह रहे हैं मैं कानून बनाऊं, यहां तो सवाल करने के ऊपर मुझे कह दिया कि मैं पर्सनल धमकियां दे रहा हूं।
अगर आपने मेरे साथ किया है, मेरी पगड़ी उछाली है, तो मैं डबल उछालूंगा। अब अगर आपने नहीं उछाली तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने कहा ना, मेरी मां ने मेरे लिए दुआ की अल्लाह से, मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैं अरशद शरीफ का कत्ल, अरशद शरीफ का धरने के बाद डोजियर्स के बाद आपके लिए 600 रुपए और मेरे लिए 600 रुपए की कॉफी और बाकियों के लिए 200 रुपए की कॉफी, डिस्क्रिपेंसीज, डॉक्यूमेंटेशन, मिसलीडिंग, हकाइक स्पिन करना, गुमराह करना, ये सब अदालत में आएंगे सर। अल्लाह का एहसान है, रब्बिल करीम का एहसान है मुझ पर।